Assalamu alaikum students. I'm your maths teacher Taiba Babar. Welcome to your new class. Today we will start the work on count on book 3. So students, take out your books and take out page number 1. So we will start the unit number 1, that is numbers. Okay, what we will do with the numbers? नंबर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. नंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सम नंबर्स आर इवन, सम नंबर्स आर ऑड. ठीक है, some numbers are Roman and some are Arabic numerals. So we will write the numbers and we will learn about the numbers in this unit. Different things होंगी step by step, हम लोग उसको different lectures में आपको मैं बताऊंगी, उनके बारे में explain करूंगी. So come to the next page, page number 2. First of all, you will write date on this page 11/4/2021, classwork and Monday. And you will write date on the next page as well, 11/4/2021, classwork and Monday. You will write date on page number 2 and page number 3. So let's start the work from this page. On this page you will learn about the numbers that are even and odd. ठीक है, even numbers क्या होते हैं? They have explained you the even numbers on this page. उन्होंने आपको डिफाइन भी करके बता दिया कि क्या होते हैं, और odd numbers क्या है वो भी बता दिए. ठीक है, as you have learned these numbers in the previous classes, so we are going to revise these numbers. even numbers क्या होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, नंबर्स वो इवन है. अब आप 2 का टेबल अगर पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट इवन नंबर जो बनते हैं, दे आर इवन 0, 2, 4, 6 एंड 8. दीज आर इवन. ठीक है, देखें 0 इवन है, अपने ये याद रखना है. नेक्स्ट 2 का टेबल पढ़ते जाए. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. तो ये जो सिंगल डिजिट है, 8 के बाद 2 4 8 के बाद 2 5 10 बन जाता है. तो 10 है तो इवन, लेकिन हम इसको काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने इन नंबर्स के साथ बाकी नंबर्स को जान सकते हैं, राइट? ठीक है, तो अब इसके बाद ऑड नंबर्स क्या हैं? नंबर्स ऑलवेज एंड विद. ठीक है, इवन नंबर्स हमेशा इन नंबर्स से एंड होते हैं और ऑड नंबर्स इन नंबर्स से एंड होते हैं. अब हमें ऑड नंबर्स याद रखने के बजाय हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं कि इन नंबर्स के बाद जो नंबर आएगा वो ऑड होगा. 0 के बाद 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9. देखिए ये सब नंबर भी सिंगल डिजिट हैं और ये भी सिंगल डिजिट है. ये आपने फर्स्ट 5 इवन और फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को टिप्स पे याद कर लेना है. तो आप कोई भी नंबर लिखा हो, कितना ही वो बड़ा डिजिट का नंबर हो, तो आप बता सकते हैं वो कौन सा है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ नंबर है 5728, ठीक है, सो आई विल चेक द नंबर ऑन द यूनिट प्लेस. what number is it? This is 8. So I will check, is it even or odd? ये 8 even है या odd है? तो ये 8 even है, it means this whole number is even, right? So next number 2731. ठीक है, you will check again the last digit, this digit on the unit place. तो 1 है, अब यहाँ पे 1 देख लें, दिस इज़ ऑड, सो दिस होल नंबर इज़ ऑड. आप हमेशा कोई भी नंबर होता है उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसको चेक करेंगे, तो आपके पास अगर वो इवन है तो वो पूरा नंबर इवन होगा, अगर यूनिट प्लेस पे नंबर ऑड है तो वो पूरा नंबर ऑड होगा. ठीक है, तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को आपने टिप्स पे याद करना है. ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, राइट? यहाँ पे आपको इवन नंबर्स की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. ठीक है, जैसे 62 का 2 इवन है तो ये पूरा इवन है. इसी तरह 31 का 1 इवन है तो ये पूरा इवन है. इसी तरह इन्होंने इवन नंबर्स को सर्कल द ऑड एंड नंबर्स, अब इनको ऑड नंबर्स को सर्कल कर दिया और इवन नंबर्स को अलग कर दिए. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आर रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनको अरबिक न्यूमरल्स बोला जाता है. ठीक है, सिंपल जो नंबर हो गए जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये अरबिक न्यूमरल्स हैं. ये सिंपल ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ होते हैं. ठीक, अब पिछले टाइम में इंडिया में इन्वेंट जो नंबर किए गए थे, ठीक है, वो यही नंबर थे जो अरबिक न्यूमरल्स होते हैं. ठीक है, अब उससे भी पहले अरबिक न्यूमरल्स से पहले कोई नंबर्स होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहते थे रोमन नंबर्स. ठीक है, जो रोमन्स ने इन्वेंट किए थे
और वो यूरोप में यूज़ किए जाते थे। अब रोमन नंबर्स होंगे कौन से, अब वो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। द रोमन्स यूज दीज 7 लेटर्स टू ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ एक कॉलम बना हुआ है जिसमें रोमन सिंबल्स लिखे हुए हैं ऊपर ये, और ये अरेबिक न्यूमरल्स हैं और नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये तो आपको 1, 5, 10, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M। राइट, ठीक है। अब ये नंबर्स आपने याद करने हैं कि मैं आपको नेक्स्ट अगर कभी भी पूछूं, ठीक है, पेपर में या कहीं भी आपके टेस्ट में पूछे जाएं, आपको पता हो कि अगर मैं लिखूं कि व्हाट विल बी द नंबर 500 इन रोमन नंबर्स, तो आप क्या लिखेंगे, तो वो डी लिखा जाएगा। 500 को रोमन में क्या कहते हैं, डी, रोमन सिंबल्स। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट में आपको बताया क्या है। अच्छा, ज़ीरो के लिए रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल अभी तक उन्होंने नहीं बताया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बता दिया कि ज़ीरो के लिए उन्होंने कोई भी रोमन नंबर अभी तक उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ज़ीरो जब बताया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने, इंडिया के वो एक शख्स था जिसने इन्वेंट किया था ज़ीरो। ठीक है, तो वो फिर रोमन न्यूमरल्स के ज़ीरो में उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अरेबिक न्यूमरल्स से ज़ीरो स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, और वो नंबरिंग आगे चलती गई। रोमन नंबर्स 1 से लेके 10 तक अब आप लोगों को बताए जाएंगे इस पेज पे। फिर नेक्स्ट आगे रोमन नंबर से ही अगले नंबर 11, 12, 13 कैसे बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द क्लॉक दे हैव शोन यू। सो लुक एट दिस नंबर, दिस इज़ 12, x I 2। ठीक है, 1 है तो 1 टाइम I 1, डबल I लिखा है तो 2, ट्रिपल I 3, IV 4, V 5, VI 6, VII 7, VIII 8, IX 9, X 10, XI 11, XII 12। ठीक है, कल आपको ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए। जब ये आपको नंबर्स याद होंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काम समझाऊंगी तो वो आप खुद से अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और आपने सिंबल्स फॉर दीज नंबर्स, राइट, 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ये चीज़ें कल के लिए आपने याद करनी है, अच्छे से समझ लेनी है इस वीडियो से। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक के लिए आप ये बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करें और इसको माइंड में अच्छे से बिठा लें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।